इंपॉर्टेंट जोन है। अगर मार्केट कभी भी ये जोन के आसपास में आपको मिलता है तो ये जोन के बाद आप इमीडिएटली, जब तक मार्केट इसके नीचे काफ़ी टाइम ना सस्टेन हो जाए, डाउन साइड के लिए मत सोचिए। यहाँ पे एक स्पाइक मिल सकता है अप साइड के लिए। तो कभी भी आपको ये जोन के आसपास में मार्केट मिलता है तो आप ओनली फॉर एक स्कैल्पिंग, एक स्मॉल ट्रेड आप अप साइड के लिए कर सकते हो, जिसमें पॉइंट काफ़ी अच्छे होंगे लेकिन मोमेंटम मिल सकता है। तो हेलो गाइज, वंस अगेन वेलकम टू वर्ल्ड स्ट्रीट पाठशाला। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हमने जो आपको कल वीडियो प्रोवाइड किया था मार्केट एनालिसिस निफ्टी और बैंक निफ्टी का, उसमें मार्केट ने किस तरह से रिएक्ट किया है और हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस और एनालिसिस के बिहाफ में कैसे मार्केट में मोमेंटम मिला है। तो जो निफ्टी का मोमेंटम आपको बताया था कि हमारे पास जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के जोन है उसमें गैप अप गैप डाउन की प्रोबेबिलिटी आपको मैंने बताई थी। मार्केट ने यहाँ पे कोई बुलिश कंफर्मेशन हमें नहीं दिया था, अदरवाइज हमारी यहाँ से अप की एंट्री एक बन सकती थी। लेकिन उसके बाद मार्केट, हमारा जो इम्पोर्टेंट जोन था ये लाइन, ठीक है, ये लाइन से जितना हमें नीचे मिलता था उतना हमारे लिए अच्छा था, क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस स्मॉल हो जाएगा और एंट्री हमें काफ़ी अच्छी मिल सकती है। तो ये जोन के आसपास से अगर आपने बाइंग किया हो तो यहाँ से एक अच्छी खासी मोमेंटम मिली हुई है। मार्केट ने वन साइड मोमेंटम दिया हुआ है, देख सकते हो मार्केट ने वन साइड मोमेंटम दिया हुआ है। तो यहाँ से भी अच्छे खासे पॉइंट हमें मिले हैं। तो 170 180 पॉइंट की मोमेंटम मार्केट ने दी है, ठीक है। और सेकंड चीज़, मैंने आपको एक और चीज़ भी बताई थी कि आपको मोमेंटम 10:30 से, ये 10:30 की कैंडल है, ठीक है, 11:30 तक मिल सकती है ये मोमेंटम। 10:30 से 11:30 ट्रेंड रिवर्सल मोमेंटम मैंने आपको बताई थी। देख सकते हैं यहाँ से जो मोमेंटम थी उसके बाद वाली ये मोमेंटम है, ठीक है। और आगे जो देखते हैं वो अप्रोक्सीमेट 1:30 से 2:30 बजे के आसपास का टाइम था। तो 1:30 से लेके 2:30 के आसपास यहाँ से आपको एक ट्रेंड रिवर्सल में डाउन की मोमेंटम मिली थी, बस 50 पॉइंट की थी। ये एक अच्छी खासी मोमेंटम थी यहाँ पे, जो 100 पॉइंट की थी। तो दोनों के मुताबिक हमें एक बढ़िया सी मूवमेंट भी मिल गई थी। हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस के मुताबिक मार्केट में प्रॉपर रिजेक्शन भी लिया हुआ है, ठीक है। सो निफ्टी का ये है और 900 के आसपास जाना जरूरी है। लेकिन एक चीज़ है, अगर मार्केट ने डायरेक्टली यहाँ पे मोमेंटम दे दिया तब उसके बाद जो मोमेंटम होगा वो कंपलसरी डाउन का ही रह सकता है। लेकिन लगता है ऐसा थोड़ा सा कम होने की गुंजाइश लग रही है। मार्केट कहीं ना कहीं लोगों को यहाँ पे डाउन साइड के लिए बिठाएगा कहीं ना कहीं, और कुछ उसके जोन रहेगा वो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है 44,200 के आसपास का जो जोन है वो जोन हमारे लिए इम्पोर्टेंट जोन रह सकता है। 44,200 के आसपास का जो जोन है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट जोन है। इसके नीचे डाउन साइड के लिए इमीडिएटली मत बैठिएगा। तो बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में जिस तरह से बताया हुआ था, यहाँ पे कोई बुलिश कंफर्मेशन हमारे रूल्स के मुताबिक नहीं मिला है। अगर आपने वर्ल्ड स्ट्रीट पाठशाला में लर्निंग नहीं किया है और आपका कुछ अलग कंफर्मेशन रहता है तो वो एक अलग मैटर है कि आप किस तरह से कंफर्मेशन ले लेते हैं, सिर्फ हैमर कैंडल पे एंट्री ले लेते हैं या नहीं, वो सब आपकी सोच पे डिपेंड करता है, आपके नॉलेज पे डिपेंड करेगा। हमारे यहाँ पे कोई बुलिश कंफर्मेशन नहीं मिला था हमें। तो यहाँ से जो बेरिश एंट्री मिली थी वो एक अच्छी खासी थी। इसमें भी मैंने क्लियर एंड कट बोला था 44,200 का जो जोन है वो आपके लिए बेस्ट जोन रहेगा अप साइड के लिए। क्लियर मैंने बताया हुआ था 44,200 का जोन अप साइड के लिए बेटर रहेगा। यहाँ तक भी 350 पॉइंट है और यहाँ का टोटल 500 पॉइंट है। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ से यहाँ तक का पॉइंट मिल जाएगा, लेकिन एटलीस्ट यहाँ तक का पॉइंट तो आप कवर कर सकते हो, ठीक है। सपोर्ट रेजिस्टेंस के बिहाफ में एंट्री लेते हो फिर भी आपका यहाँ पर बढ़िया सा मोमेंटम दूसरा मिल जाता है। और देखते हैं आने वाले टाइम में मार्केट कहाँ पे जा सकता है। प्रोबेबिलिटी ऐसा था, लेकिन जो भी हो आगे भी देखते हैं नेक्स्ट एनालिसिस में कल क्या हो सकता है। ओके गाइस, तो हेलो गाइस, 28 सितंबर को हमें ट्रेड करना है तो हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं और निफ्टी बैंक निफ्टी में हमें कहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस मिल सकता है और ओवरव्यू जो मार्केट का है वो क्या है वो सबसे पहले देख लेते हैं। और एक चीज़, कल वीडियो में बाय मिस्टेक मैंने आपको बताया था बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है। ऑलरेडी मैंने व्हाट्सअप स्टेटस पे बाद में इमीडिएटली रख दिया था कि वो गलती से कल वीडियो में एक लाइन मैंने बोल दी थी कि जो बैंक निफ्टी का आज 27 सितंबर को एक्सपायरी है, लेकिन वो 28 को है। तो वो मैंने करेक्शन जो है वो यूट्यूब पे तो इमीडिएटली नहीं कर सकते हैं, लेकिन एज इट इज़ व्हाट्सएप पे मैंने स्टेटस रख दिया था कि जिसकी वजह से
किसी को गलतफहमी ना हो, जो लोग टच में है उनको एटलीस्ट आइडिया आ जाए। ओके, सो कल बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है। चलो वन बाय वन निफ्टी और बैंक निफ्टी में देख लेते हैं क्या हो सकता है, क्या प्रोबेबिलिटी है। निफ्टी अभी फिलहाल काफ़ी एक अच्छे ऐसे जोन में है कि कल का मार्केट बहुत कुछ डिसाइड करेगा। ये जो जोन आपको दिख रहा है, ये जोन हमारे लिए दी बेस्ट जोन कल के लिए हो सकता है, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक का जोन कल डिसाइड करेगा कि आने वाले टाइम में मार्केट का मोमेंटम है हमें किस डायरेक्शन में ज़्यादा मिल सकता है। ठीक है, सो सबसे पहले ज़्यादा डिफिकल्ट ना करते हुए, मार्केट जो क्लोजिंग मिला है वो हमारे रेजिस्टेंस और हमारे सपोर्ट के सेंटर में हमें मिला है। तो एज इट इज़ हमें ओपनिंग का जो 3 प्रोबेबिलिटी रहता है वो बता देता हूँ। सबसे पहले अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, जहाँ पे क्लोज हुआ है वहीं पे नियर अबाउट कुछ पॉइंट के आसपास में फ्लैट ओपन होता है, तब हमारा जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो रहेगा वो रेजिस्टेंस करीबन इसके आसपास में रेजिस्टेंस रहेगा। और पहला सपोर्ट हमारा ये रहेगा 19,600 और दूसरा सपोर्ट जो रहेगा वो 19,550 के आसपास में रह सकता है फ्लैट ओपनिंग पे। ठीक है, रेजिस्टेंस ये रहेगा। सेकंड चीज़, अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है यहाँ कहीं पे भी, तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये वाला जो लाइन है 19,800 वाला लाइन, ठीक है, इसको आप स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस समझ के रखिए। अगर मार्केट यहाँ कहीं गैप अप ओपन होता है या तो कहीं पे भी गैप अप ओपन हो जाए लेकिन फर्स्ट कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं मिलता है, तब ये वाला जो जोन है वो कहीं ना कहीं मार्केट में यहाँ से हमें अगर मार्केट जाता है तो एक स्पाइक सेलिंग देखने को मिल सकता है। नो डाउट मैं इस तरह से ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ। स्पाइक सेलिंग का मतलब इमीडिएटली 1 2 3 4 कैंडल रेड बन जाना, उसको स्पाइक सेलिंग बोलते हैं। ठीक है, वीडियो सुनो तो पूरा सुनिए, कहने का जो इंटेंस है वो पूरा समझिए। हड़बड़ी में सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लिया, कहाँ पे पुट कहाँ पे कॉल, इससे काम नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले ये रेजिस्टेंस जो है 19,800 वाला, वो हमारे लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह रिएक्ट कर सकता है। डिपेंड रहेगा मार्केट का ओपनिंग। और ये जो चीज़ है, यहाँ पे अगर सपोज गैप डाउन ओपन होता है कहीं पे भी, यहाँ से लेके यहाँ कहीं पे भी, तो जैसे ही मैंने आपको बताया कि 19,800 हमारा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, वैसे ही मार्केट में 19,620 से लेके 600, 620 से लेके 600, यहाँ पे जो जोन आपको दिख रहा है, ये जोन आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह वर्क कर सकता है। तो कल का दिन अच्छा है। अगर मार्केट ये जोन के अंदर कहीं पे भी खुलता है तो यहाँ से हमारी एक डाउन साइड की मूवमेंट बन सकती है, और अगर मार्केट यहाँ कहीं पे हमको मिलता है तो यहाँ से हम एक स्पाइक अप साइड की एंट्री ले सकते हैं। मॉर्निंग में जो मोमेंटम रहता है वो मोमेंटम में कभी भी यहाँ से लेके यहाँ तक और रजिस्टेंस से लेके सपोर्ट तक बैठने का दिमाग में नहीं रखना है। मार्केट जा सकता है लेकिन मॉर्निंग का मोमेंटम फास्ट होता है, सो क्या करना है, स्टॉप लॉस को ट्रेल करना है। नहीं आता है तो सीख लीजिए, उसके बाद आगे उसमें काम कर सकते हैं। सेकंड चीज़ मैंने आपको प्लेट का बता दिया, रेजिस्टेंस, सपोर्ट, सेकंड सपोर्ट। गैप अप में 19,800 100% स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस क्रिएट कर सकता है, और गैप डाउन में 19,600 से लेकर 620 वाला जो पार्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह रिएक्ट कर सकता है। अगर इसके नीचे कैंडल क्लोज आपको कल के दिन में मिल जाती है और कहीं ना कहीं मार्केट इसके नीचे क्लोज हो जाता है, तब हमें एक अच्छी खासी वापस से डाउन की मोमेंटम जैसे ये कुछ देखने को मिला था वैसे ही देखने को मिल सकता है। ठीक है, लेकिन डिपेंड है, कल मार्केट इसके नीचे कहीं ना कहीं क्लोज होना जरूरी है तभी, अदरवाइज मार्केट वापस से एक अप मूवमेंट ले लेगा। ठीक है, सो दोनों जोन बहुत नियर अबाउट है और यही जोन डिसाइड करेंगे मार्केट में क्या हो सकता है। ट्रेड करने के लिए भी हमारे पास काफ़ी अच्छे जोन है। निफ्टी में 150 पॉइंट है, सो इतनी हमें भी सेंस बढ़ानी पड़ेगी अब जाके कि मार्केट ऐसे नहीं चलेगा, मार्केट ऐसे ही चलता है। तो आपका जो टारगेट और आपका जो स्टॉप लॉस होता है वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा अगर आपके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं है तब। चलो अब बैंक निफ्टी में देख लेते हैं। आप सपोर्ट रेजिस्टेंस ये ड्रॉ कर लीजिए निफ्टी वाले। बैंक निफ्टी एज इट इज़ हमारे पास जो जोन है इम्पोर्टेंट वाले वो भी बता देता हूँ। क्लोजिंग हुआ है सपोर्ट रेजिस्टेंस के सेंटर में। बैंक निफ्टी में भी कहीं ना कहीं मार्केट ये जोन में टाइम पास कर सकता है, मार्केट कहीं ना कहीं ये जोन में टाइम पास कर सकता है। तो अगर मार्केट ये जोन से बाहर निकलता है
तब हमारा जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रह सकता है वो करीबन इसके आसपास 44,900 के आसपास में हमारा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रह सकता है। लेकिन जो भी हो, यहाँ से आपको ये लाइन है, यहाँ से आपको बाइंग की एंट्री मिल सकती है। ये जो 44,394 है, मार्केट अगर इमीडिएटली आपको कल यहीं पे मिल जाता है तो एक स्पाइक एंट्री आपको यहाँ से मार्केट में मिलने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है। और अगर मार्केट इसके नीचे चला जाता है तो लॉन्ग साइड कॉल के लिए बैठना नहीं है। और अगर मार्केट इसके नीचे चला जाता है तब आपको लॉन्ग साइड मतलब अप साइड के लिए कॉल में बैठना नहीं है। और जब तक इसके नीचे नहीं जाता है तब तक पुट साइड के लिए लॉन्ग में बैठना नहीं है। ठीक है, ब्लू लाइन सिर्फ ध्यान में रखिए। देखिए, ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ से नीचे पुट मना किया है तो आप यहाँ से भी पुट नहीं ले सकते, ऐसी बात नहीं है। अगर आप लॉन्ग पोजीशन ले रहे हो पुट साइड की तरफ, लंबा होल्ड करना है, तो इसके नीचे ना जाए तब तक आपको पुट के लिए नहीं सोचना है। और इसके ये अगर ब्रेक नहीं होता है तब तक अप साइड के लिए सोच सकते हो। अगर ये ब्रेक हो जाता है तब आप लॉन्ग साइड पुट के लिए सोचो। ठीक है, उसके बाद मार्केट में सिंपल चीज़ आपको क्या करना है, जो आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस में गैप अप गैप डाउन और फ्लैट ओपनिंग में क्या हो सकता है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, कहीं ना कहीं मार्केट फ्लैट ओपन होता है, तब आपका जो रेजिस्टेंस रहेगा वो 45,000 रहेगा। फ्लैट ओपनिंग पे रेजिस्टेंस 45,000 रहेगा और सपोर्ट जो आपका रहेगा वो यही रहेगा 44,160 से लेके 44,150। सपोर्ट फ्लैट ओपनिंग पे यही रहेगा, रेजिस्टेंस आपका 500 रहेगा फ्लैट में। अगर गैप अप ओपन होता है कहीं पे भी, यहाँ से लेके यहाँ तक कहीं पे भी, इमीडिएटली अपसाइड नहीं बैठना है। मार्केट में यहाँ से एक रिजेक्शन मोमेंटम देखने को आपको मिल सकता है। अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन हो जाए तभी आप कंफर्मेशन के बाद ही अपसाइड के लिए सोचना। दूसरी चीज़, गैप डाउन। गैप डाउन में मार्केट आपको यहाँ से लेके यहाँ तक कभी भी मिले, जब तक ये जोन के नीचे कैंडल क्लोज नहीं मिलती है, पुट नहीं बाय करना है। हमें यहाँ से कभी भी कंफर्मेशन मिले तो एक स्टॉप लॉस कंफर्म रखने के बाद हमें अपसाइड की तरफ सोच सकते हैं। हमारा जो मोमेंटम रहेगा वो अपसाइड के लिए रह सकता है। ठीक है, और स्टॉप लॉस आपको आपके रूल्स के मुताबिक आप आपके डिसीजन पे रख सकते हैं, क्योंकि हर चीज़ मैं बताने जाऊँगा वीडियो हो जाएगा 2-3 घंटे का और उसमें भी आपको समझ में शायद आए तो आए। तो थोड़ा बहुत डिसीजन आप आपके मुताबिक ले लीजिए, अदरवाइज कहीं पे लर्निंग ले लीजिए, जहाँ पे ले सकते हो वहाँ। चलो ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं गाइज। ये जोन आप ध्यान में रखिए, निफ्टी में जो जोन दिया है वो भी आपको ध्यान में रखना है। ये और ये जोन, ये कल के लिए हमारे लिए दी इम्पोर्टेंट जोन हो सकते हैं। ठीक है, और हाँ, सेकंड चीज़, आपका जो मोमेंटम ट्रेंड रिवर्सल टाइम हो सकता है वो कल भी प्रोबेबिलिटी ऐसा है कि 9:30 से 10:30 का हो सकता है। और 2:30 बजे के बाद आपको एक रिवर्सल ट्रेंड काफ़ी अच्छा खासा मिल सकता है। आपको शायद लगेगा कि एक्सपायरी है तो वो तो होगा ही होगा, लेकिन जो टाइम हमारे पास आ रहा है निकल के, वो एक्सपायरी को मैटर नहीं करता है। आज कौन सी एक्सपायरी थी, फिर भी टाइम तो था ही और उसमें भी मोमेंटम मिला ही है। लेकिन कल का जो टाइम आ रहा है वो 9:30 से 10:30 का आ रहा है और अप्रोक्सीमेट आफ्टरनून में 2:30 से ट्रेंड रिवर्सल की प्रोबेबिलिटी है। तो ट्रेंड रिवर्सल का मतलब क्या होता है, मार्केट जिस डायरेक्शन में जा रहा है वहाँ से आपको एक ऑपोजिट डायरेक्शन में एक ट्रेंड मिल सकता है। उसमें थोड़ा बहुत नॉलेज होना ज़रूरी है, कहाँ बैठना है, कैसे बैठना है। मैं सिर्फ आपको एक इंडिकेशन दे रहा हूँ, बाद में डिपेंड रहेगा आपका कौन सी फील्ड में कितना नॉलेज है। ठीक है, ओके गाइज, गुड बाय, टेक केयर, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।